Hey, Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. It's Maz here. सो बेसिकली लास्ट वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों ने एप्लीकेशन फिल किस तरह से करनी है, कौन से सेक्शन के अंदर आप लोगों ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, और हमारी ऑलमोस्ट 50% एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो गई थी। और बिल्कुल लास्ट वीडियो के अंदर मैंने एसओपी के बारे में गाइड किया था कि एसओपी होती है, आप लोगों ने लिखनी किस तरह एसओपी, जो कि आई होप सो कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होंगी ड्यूरिंग द एसओपी राइटिंग। ठीक है, अब जो ये एप्लीकेशन है हम इसको ये आगे से कंटिन्यू करते हैं, और मैं इसके अंदर आप लोगों को डेफिनेटली कुछ और टिप्स भी दूंगा रिलेटेड टू द एसओपी और कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड भी, और लास्ट में एक छोटी सी और टिप होगी एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि लॉगिन करने के बाद अगेन मैं जो है एप्लीकेशन के फ्रंट पेज पे आ चुका हूँ। ठीक है, और जो एप्लीकेशन इंडिकेटर है वो मेरी एप्लीकेशन का 57% कंप्लीटेड शो कर रहा है। ठीक है, अब हम अपना जो रिमेनिंग पोर्शन है उसकी तरफ चलते हैं, जो कि पर्सनल स्टेटमेंट था। अच्छा, अब पर्सनल स्टेटमेंट जो है ना वो आपने लिखनी किस तरह है और क्या क्या उसके अंदर चीजें आनी, वो सारी एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो आप लोगों ने अगर कोई वीडियो वो मिस की है तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, एक क्विक ओवरव्यू है एसओपी का ही, कि एसओपी जो है बेसिकली होता है 4 डिफरेंट पैराग्राफ में भी कंक्लूड कर सकते हो, या फिर एक सिंगल पैराग्राफ में पूरी एसओपी को आप अपने लिख सकते हो। ठीक है, और जो चीजें आपने कवर करनी है बेसिकली वो ये 4 पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे मेंशन है। सबसे पहला इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी, आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की और आपकी इंटरेस्ट के अंदर आपको पसंद क्या क्या है, आपको म्यूजिक पसंद है, आपको डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, मूवीज देखना पसंद है, आप मेंशन कर सकते हो। उसके बाद आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं एकेडमिक रिलेटेड टू एकेडमिक, ठीक है, आप वो मेंशन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका कोई गोल है जो भी आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड है, आपके फ्यूचर के अंदर क्या क्या एम्स हैं गोल्स हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करो। और आखिर में आपने जो है ना बेसिकली इस ग्लोबल यूग्रेड स्कॉलरशिप को इसको आपने अपने फ्यूचर ऑब्जेक्टिव्स के साथ अपने गोल्स के साथ क्या करना है, अलाइन करना है कि कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल होगा इनको अचीव करने के लिए फ्यूचर गोल्स को। ठीक है, अच्छा, और एसओपी जो है सिंपल पेज करता हूँ। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि एसओपी की आपकी वर्ड लिमिट जो है ना अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट हो, जो कि दी गई है। जैसे 200 वर्ड से कम नहीं हो और 250 वर्ड से ज्यादा नहीं हो, इन बिटवीन हो। ठीक है, या पहले चेक कर लेना माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड का यूज करके। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक और कंफ्यूजन होती है कि हमारी जो एसओपी के अंदर अगर कोई कम्युनिटी वर्क या कोई भी वॉलंटियर वर्क या उन्होंने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी मेंशन की है और वो ऑलरेडी पीछे एडिशनल सेक्शन के अंदर एडिशनल यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं, तो वो कहते हैं कि हम इसको क्या करें, स्किप कर दें, वहां से माइनस कर दें। नहीं, इसका कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, आप दोनों जगह मेंशन करो उसको। ठीक है, और अगर आपके पास बहुत ज्यादा वॉलंटियर वर्क है या बहुत ज्यादा आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलर वर्क है, कम्युनिटी वर्क है किसी भी तरह से, तो आप जो है उसको क्या कर सकते हो, उसमें से जो हाईलाइटिंग है, जो आपको लगता है बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत अच्छा इंपैक्ट डालेगा, और जो रीसेंट है, ठीक है, वो आप कोशिश करो कि अपनी एसओपी के अंदर इंक्लूड कर लो। इस तरह से आपकी अच्छी एसओपी बन जाएगी। अच्छा, यहाँ पे फिर आप क्या करोगे, इसको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी एसओपी सेव हो जाएगी। तो एसओपी को सेव करने के बाद आप लोग देखो कि मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया हूँ। ठीक है, और मेरी एप्लीकेशन 71% कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी जो है एप्लीकेशन का ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट है ये। इसके अंदर हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन करनी है। जो जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो हम यहाँ पे सबमिट करने हैं। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि उन्होंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि आपका जो डॉक्यूमेंट का साइज है, ये फाइल का जो साइज है वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो 2 MB तक आपका हो सकता है, और जो फाइल का जो भी फॉर्मेट है वो पीडीएफ भी हो सकता है और इमेज के अंदर सिर्फ जेपीजी और पीएनजी। तो इन डॉक्यूमेंट्स की चीजों का आप लोग ख्याल रख लेना। ठीक है, अब उसके बाद जो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो है ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है। इसमें जो जो आपने डिग्री मेंशन की है ना, लाइक आपने अपना इंटरमीडिएट मेंशन किया, आप उसका सर्टिफिकेट अटैच करोगे। आपने बैचलर्स का जो यूनिवर्सिटी वाला कोर्स है वो मेंशन किया, तो आप यहाँ पे उसकी ट्रांसक्रिप्ट ऐड करोगे। ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने बैचलर्स के अंदर अगर मैंने अपलोड करना है तो यहाँ पे चूज फाइल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास देखिए ट्रांसक्रिप्ट के नाम से बड़ा ये मैं यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ये अपलोड हो गया इसका। ठीक है, अभी इसको अपलोड के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ से ये अपलोड हो गया। ठीक है, ये देखो। अब उसके बाद यहाँ पे चूज फाइल में आएंगे अगेन, और अब मुझे क्या मेंशन करना है, मुझे अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट कार्ड मेंशन करना है। तो मैं यहाँ पे इंटर चूज करूंगा और यहाँ पे ओपन कर दूंगा इसको, तो ये इंटरमीडिएट का मेरा रिजल्ट कार्ड चूज हो जाएगा। ठीक है, और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो है ना इंटरमीडिएट का वो जो सर्टिफिकेट, अब तो ऑलमोस्ट सबके बन गए होंगे, तो सर्टिफिकेट जो है आप जिसके अंदर फुल आपका सारा कुछ मेंशन होता है, आप वो इसके अंदर अटैच करोगे। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्ट का बहुत से बच्चों को इशू आता है कि ट्रांसक्रिप्ट नहीं सर हमें मिल रही, या ऑफिशियल अभी इतना शॉर्ट टाइम में अरेंज कराना मुश्किल है। सिंपल आप क्या कर सकते हो, आपके पोर्टल्स ऑनलाइन होते हैं, आप प्रिंट ट्रांसक्रिप्ट स्क्रीनशॉट लेके ना ट्रांसक्रिप्ट का प्रिंट निकलवा लो। ठीक है, और उसको अपने डीन से एचओडी से जो है ना वहां से आप उसको करवा सकते हो टेस्ट। ठीक है, अटेस्टेशन करने के बाद उसको आप स्कैन करोगे और अगेन स्कैन करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर दोगे, तो वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, फॉर द टाइमिंग। अब यहाँ पे हम अगेन इंटर के ऊपर ही आते हैं, तो इंटर को आप ये सर्टिफिकेट चूज कर लिया था, इसको अपलोड करेंगे, और ये हमारे पास रिजल्ट कार्ड हमारा इंटर का भी अपलोड हो गया। ठीक है, इंटर का भी हो गया और मेरी बैचलर्स की भी डिग्री का हो गया। अब नीचे देखो ये ऑप्शनल है, बाकी सारी चीजें डिग्री के अंदर है, ये आप ऑप्शनल है। अगर आपको कोई इस तरह का डॉक्यूमेंट है तो आप इधर मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद टेस्ट स्कोर है, टेस्ट स्कोर के अंदर अगेन कोई टॉफल वगैरह दिया, डुओलिंगो दिया है, तो उसका रिजल्ट कार्ड यहाँ पे आप अटैच कर सकते हो। उसके बाद एडिशनल अपलोड पेजेस हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। यहाँ पे उन्होंने कहा है इसके अंदर आपने अपने सर्टिफिकेट्स जो है, अगर आपके पास किसी लाइक एक्स्ट्रा करिकुलर के सर्टिफिकेट्स है तो आप इस पोर्शन के अंदर वो सर्टिफिकेट्स अटैच करोगे। ठीक है, और ये सर्टिफिकेट्स की
किस चीज़ों के हो सकते हैं, कोई वेबिनार आपने अटेंड किया उसका अटैच कर सकते हो, कोई सेमिनार अटेंड किया उसका अटैच कर सकते हो, कोई वॉलंटियर वर्क किया है, कोई कम्युनिटी वर्क किया है, किसी भी तरीके की आपने कोई स्पोर्ट्स के अंदर कोई काम किया है या कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आपके पास सर्टिफिकेट हो, ठीक है, वो आप इसके ऊपर अटैच कर सकते हो। इवन आपने कोई कोर्स लिया है ना, किसी भी किस्म का आईटी का लिया है, कोई और चीज़ किसी भी चीज़ का कोर्स लिया आपने, तो वो उसका सर्टिफिकेट भी आप यहाँ अटैच कर सकते हो। और यहाँ पे उन्होंने इस दफ़ा लिमिट सेट कर दी कि 5 जो है ना, सिर्फ 5 जो सर्टिफिकेट्स हैं वो अटैच कर सकते हो। और सर्टिफिकेट्स कौन से हों? सिर्फ वो चीज़ें जो 5 साल के अंदर आपने की हुई हैं। ट्राई करना है कि आपने जो चीज़ें 5 साल तक की हुई है ना, तो वो आप इसके अंदर अटैच करो, ठीक है। अब जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे आप यहाँ से चूज फाइल करोगे, अगेन लाइक वन बाय वन आप अपलोड करोगे इस तरह से। और चीज़ आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अगर आप लोग का बहुत ज़्यादा सर्टिफिकेट्स हैं आप लोग के पास और आप लोग चाह रहे हो, आप लोगों को नहीं पता चला कि कौन से सर्टिफिकेट आपको अटैच करने चाहिए, तो आप अगेन एक तो प्रायोरिटी बनाओ कि जो 5 सालों के दौरान किए लास्ट प्रीवियस 5 ईयर्स में, वो वाले सर्टिफिकेट्स लो, और दूसरा वो लो जो ज़्यादा प्रोमिनेंट या ज़्यादा हाईलाइटेड हो। अब आपके पास 5 से 10 या 15 अपने सर्टिफिकेट्स हैं, तो आप क्या करोगे, मर्ज करके उनको एक लाइक 5 सर्टिफिकेट्स उनकी एक फाइल बना लो, ठीक है। अगेन 5 की एक और फाइल बना लो। तो इस तरह से आप 10 या 15 अपने अकोमोडेट कर सकते हो। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, आप यहाँ पे नीचे नेक्स्ट पे आके ना ये क्लिक कर दोगे, ठीक है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पे आके नीचे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल लास्ट जो है ना, कह लो कि लास्ट सेक्शन आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें वो क्या करेगा, आपसे सिग्नेचर वगैरह मांगेगा और आपसे डेट का उसने पूछा है। इसमें ही आप अपना फॉर्म जो रिव्यू भी कर सकते हो। अब इसके अंदर नीचे देखो एक ऑप्शन दी हुई है डेट की। यहाँ पे आपने जो भी डेट, जिस डेट को अपने फॉर्म सबमिट कर रहे हो ना, वो चूज कर लेनी है। लाइक आप आज फॉर्म सबमिट कर रहे हो और आज जो भी डेट है वो आप चूज कर लोगे, ठीक है। लाइक टुडे इज सितंबर की हम कहते हैं 20 या 19 है, सॉरी, ठीक है, तो हम 19 चूज कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपना नेम मेंशन कर दोगे, फुल नेम, जो भी आपका फुल नेम है पूरा कैपिटल लेटर्स के अंदर आप मेंशन करेंगे, ठीक है। और उसको मेंशन करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर दोगे और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, ठीक है। लास्ट स्टेप में आप लोग को ये दे रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, एप्लीकेशन को 25 से पहले सबमिट करवा देना है। वो आप 20, 21, 22 को करवा दो, क्योंकि 25 को होता ही है कि एप्लीकेशन जो वेबसाइट है वो क्रैश कर जाती है। वेबसाइट जो है उसका सर्वर बहुत ज्यादा डाउन हो जाता है, तो वो लोड ही नहीं होती, तो आप लोग की एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाती है, ओपन ही नहीं होती। तो आप लोगों ने ट्राई करना है, आप लोगों ने बिल्कुल एंड जो है ना टाइम का वेट नहीं करना। आप लोगों ने यही ट्राई करना है कि जितना मैक्सिमम जल्दी हो सके आप एप्लीकेशन को कंप्लीट करो, उसको रिव्यू करो और उसको सबमिट कर दो, ठीक है। और उसको पेंडिंग नहीं करो। अच्छा, तो आई होप सो कि आप लोगों को एप्लीकेशन की जो है ना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और कोई इशू नहीं आया होगा। कि अगर स्टिल कोई भी आप लोगों को क्यूरी या कोई भी आप लोगों को मसला आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। और मुझे जो है आप अप्रोच कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी। और सेकेंडली मैं आप लोग के लिए जो है ना, ये जो वेबसाइट है जिसके थ्रू आप पीडीएफ बना सकते हो अपनी सर्टिफिकेट्स को मर्ज करके, तो उसका लिंक भी मैं अटैच कर दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग की आसानी के लिए। तो होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी पार्ट हेल्पफुल लगा है, बेनिफिशियल लगा है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल कितना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।